और वो बहुत ही अच्छा आंदोलन किया जाएगा वहां पर, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, यूपी में आंदोलन की अगर हम बात करें, तो यूपी में भी आंदोलन जो है पेट के पेपर के बाद, क्योंकि आप जानते हैं ये बात कि डेट जो है 28 अक्टूबर को लगी है, लेकिन फिर भी जो है पेट के पेपर के बाद एक डेट डिसाइड किया जाएगा, जिसमें जो है ये देखा जाएगा कि समर्थन में कितने लोग आते हैं। अभी भी जो है, क्योंकि इधर अगर देखा जाए तो जो पहले आंदोलन में बैठते थे, जैसे मुक्ता हो गई और भी लोग हो गए, उन लोगों का भी जो है समर्थन आ रहा है कि हम लोग भी साथ देंगे, क्योंकि मुद्दा सबका एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील जा करके केस की सुनवाई स्टार्ट कराएं। मेन मुद्दा सबका यही है। सुनवाई होने की बात के बाद जो है, कौन याची लाभ की मांग करता है, कौन 6800 की मांग करता है, कौन समायोजन की मांग करता है, सेकेंडरी मुद्दा है। लेकिन पहला सबका टारगेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील, सरकारी वकील पहुंचे और डेट लगवा करके सुनवाई प्रॉपरली कराए। तो इसमें सभी लोगों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक जो है आंदोलन का रिजल्ट जो है, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों आंदोलन का जो रिजल्ट है, अपने पर्सनल अगर अपने नौकरी के हित में देखा जाए तो उस पर तो जीरो निकला। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस उसमें या पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला कि जो हमारे समाज के अगुवाकार, जो हमारे समाज के रक्षक बन रहे थे, कहीं न कहीं वो सबसे बड़े भक्षक निकले। ये आपको भी पता है, हमारे समाज को, हमारे भर्ती को लूटने का और यहाँ तक पहुंचाने का काम उन्हीं लोगों ने किया। कोई भी ऐसा नेता नहीं, कोई भी ऐसा ओबीसी एससी का नेता सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। इस पर जाकर के मतलब बोल करके कि भैया समाज की बात है, हम लोग पिछड़े दलित हैं, पैसे नहीं आंदोलन करने के लिए, पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, तो सब मिला जुला के इन लोगों ने काफी हद तक फायदा उठाया, जितना उठा सकते थे। अब इनका बोरिया बिस्तर वहां से लगभग लगभग बंध चुका है। लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के यहाँ मुलाकात हुई थी, तो वहां पर ये था कि इन दोनों को बुलाया जाएगा और आप लोगों को भी बुला करके मुलाकात की जाएगी। लेकिन आप इस बात को समझते होंगे कि ये कहीं ना कहीं उस पार्टी से आज पिछले 5 साल से जुड़े हैं, वहां से इनका जो है दाना पानी अच्छा खासा चल रहा था। तो भाई इनका प्रभाव, जो भी हम उनको बुलाने वाला है, जो हमको कॉल करके बुलाने वाला है, उस पर इनका प्रभाव ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है अभी उस तरीके से उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही हैं, भैया तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से इनको अभी इसका लाभ मिल रहा है। लाभ तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अभी इनको जो है वहां पर एक्सपोज होने में उनके सामने अभी टाइम लग रहा है। लेकिन होंगे ये, 100% सत्य है कि एक्सपोज होंगे और जल्द ही होंगे। और इसमें आज के डेट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक इनकी जो है इमेज को पॉजिटिव बनाने में जो रोल प्ले कर रहा है, वो रंजीत है, सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है। उस दिन तो ये पूरा का पूरा मतलब प्लानिंग ही कर लिया था कि अंदर जाकर के भैया के सामने इन लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता करके मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन इनको जो वहां पे बेइज्जत करके भगाया गया। बट चीजें जो है इन्होंने रोक आकर के अंदर तक जाने का इनको मौका मिल गया। लेकिन ये जो देखिए, मुद्दा तो मेन हमारा लाइव आने का है, आंदोलन का। आंदोलन आपको हमने बताया कि दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें पश्चिम के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, ग्रुप भी बन रहा है, सारी प्लानिंग चल रही है। लेकिन पूरब के लोग भी अगर साथ दे सकते हैं तो वो साथ दें, वो साथ दें, क्योंकि पूरब से भी अगर लोग जाएंगे, संख्या वहां पे ठीक ठाक रहेगी, तो ये मान के चलिए उसका अच्छा खासा प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है ना, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को साथ देना होगा। बाकी लखनऊ का जो प्लान है वो जल्द ही डिसाइड करके आपस में उसको बता दिया जाएगा, क्योंकि लखनऊ में तो बहुत किया गया, उसका रिजल्ट जो है आप लोग देख रहे हैं कि क्या निकलता है। सरकार की तरफ से कोई इफेक्ट या कोई रिस्पॉन्स तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी संख्या जो है 2 से 2,500 की नहीं रहेगी। अगर संख्या अच्छी खासी हो जाएगी तो 100% यकीन कीजिए कि आपका जो है वहां से, लखनऊ से भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ना करके अगर दिल्ली में 100 लोग भी अच्छे से पहुंच गए
और पहुंचेंगे, क्योंकि इस बार पश्चिम के लोग, जिसमें ललित भाई पूरी तरीके से, ललित तस्करी जी लगे हुए हैं, लोगों को कॉल करके जोड़ रहे हैं, मतलब पूरी मेहनत झोंक दिए हैं कि इस बार जो है, अब जो माहौल बना है, इसमें हम लोगों को किसी न किसी तरीके से अपने मुद्दे को सॉल्व करा लेना है। तो उसके लिए उनका प्रयास जारी है और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जल्दी उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस पूरब से भी अगर लोग साथ दे देंगे तो रिजल्ट और अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात हम फिर से उसी पे आते हैं, इन दोनों को लेकर के। अभी आप लोग पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा देख रहे होंगे बीएड को लेकर के, कि हमको, खासकर हमें ब्लेम किया जा रहा है कि ये लोग जो है आंदोलन करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत बात है। आंदोलन की वजह से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। आंदोलन की वजह से क्या, जितने लोग हमारे लाइव में जुड़े हैं, क्या उनसे हम अगर कहेंगे कि भैया हमको पैसा दीजिए, तो क्या कोई हमको पैसा दे देगा? नहीं देगा, और देना भी नहीं। लोग, चाहे बिरम हो, चाहे हम, मतलब सारे लोग एक मंच पे आकर के ये ना बोले, या जरूरत जब तक ना पड़े तब तक ना ही पड़े। तो अच्छा, दूसरी, ये लोग बार बार ये बोलते हैं, रंजीत, स्पेशली रंजीत, वो बंदा सबसे बड़ा, इस भर्ती का सबसे गंदा व्यक्ति है। सबसे, मतलब समझ लो, इस भर्ती को चौपट करने वाला सबसे गंदा व्यक्ति वही है। आज भी वो गंदगी को जो है ना फैलाने का पूरी तरीके से काम करता है। आज भी वो, आपने देखा होगा पोस्ट के माध्यम से क्या लिख रहा है, कि ये पीडीओ को गाली देते हैं, मनवादी लोग हैं। बाकी आप लोग तो जान ही रहे हैं पीडीओ को कितना गाली देते हैं। भाई हमको बीजेपी ने ठुकराया है, तो हम किसके पास जाएंगे? भाई हमारे पास तो रास्ता एक ही है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से, रंजीत जैसे गंदे कार्यकर्ताओं की वजह से, अन्य बिरादरी लोग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ने में थोड़ा हिचकती हैं। ये आप भी जानते हैं कि ऐसे गंदे कार्यकर्ता लोग जो है, ये कहीं न कहीं जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं। अल्लाह, इनका जो है, मतलब घर में चाहे खाने को रोटी ना हो, लेकिन भैया हमारे, मतलब वो ऐसा रिश्तेदारी बताएंगे कि मतलब ये समझ लीजिए कि वही सरकार चला रहे हैं, है ना? ये गलत बात है। भाई देखो, ये सच्चाई है कि 10 साल तक अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रही है, तो उसका कारण यही रहा है कि आप जैसे कार्यकर्ता लोगों की वजह से जो और बिरादरियां हैं, वो कहीं कहीं थोड़ा सा दूर हटती हैं जुड़ने से, क्योंकि जानती हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो आप जैसे लोग, जिनकी औकात जीरो है, उछलेंगे ऐसे कि लगेगा कि मतलब आप ही सरकार हो। तो अभी भी समय है, आप जो है अपनी एक्टिविटी को सुधारिए, अन्यथा की स्थिति में आप जैसे लोग जो है ना चीजों को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है ना? तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं बीएड को लेकर के, क्योंकि इन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा हमको लेकर के बोला था कि हम मनुवादी हैं और इनको गाली देते हैं भैया जी को। तो ये हमारा कभी भी जो है, जो है आप किसी भी लाइव या किसी भी वीडियो में या किसी भी पोस्ट में आप नहीं दिखा सकते कि हमने भैया जी को गाली दिया हो। हाँ, ये शिकायत आज भी हम कर रहे हैं कि भैया जी का वकील, समाजवादी पार्टी का वकील कपिल सिब्बल, कुत्तों के केस पे 10 दिन के अंदर केस को फाइनल करा देते हैं। और क्या हम लोग कुत्तों से भी बदतर हैं, जो समाजवादी पार्टी का वकील आज तक जो है हमारे लिए खड़े होकर के हमारे लिए पैरवी नहीं किए? ये तो हम डंके की चोट पे कहेंगे। आप ले जाकर के इस वीडियो को वहां दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, हमारी वीडियो को कट करके ले जाके दे दीजिएगा, और बोलिएगा कि भैया ऐसे बोल रहे थे। बोल रहे हैं, हमेशा बोलेंगे। जो गलत करेगा उसको बोलेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं, ना भक्त हैं। हम उसका साथ देंगे जो हमारा साथ देगा, सीधी सी बात है। हम उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। इसमें पवन यादव जी कमेंट कर रहे हैं, आप तो संग्राम जी को वोट करते हैं। भैया ये देखो, अंदर की बात है। वैसे हमारे क्षेत्र से हमेशा संग्राम जी जीतते हैं। फिलहाल पिछले पिछले चुनाव में हमने उन्हीं को वोट किया था, क्योंकि आपको पता है कि 2018-19 में, मतलब 22 में चुनाव हुआ, और 20 में ही हमारे आरक्षण को, हमारी नौकरी को, हमारे परिवार को बर्बाद करने वाला बीजेपी है। तो हम तो खुला कहते हैं कि संग्राम जी को हमने वोट किया था, और आगे भी करेंगे। ये जान लीजिए, आगे भी करेंगे। ये तो खुला हम बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमको बर्बाद करने में